कान्हा के मेरे इस ट्रिप के हर सफारी में मुझे टाइगर देखने को मिल रहा है और आज की सफारी स्टार्ट होते ही यहाँ की एक फेमस टाइग्रेस देखने को मिल गई। लेकिन इस टाइग्रेस के घने जंगल में जाने के बाद अब देखना है आगे की सफारी में हमें आज क्या क्या देखने को मिलता है। कान्हा के इस ट्रिप की मेरी दूसरी सफारी में मैं फिर से आ गया हूँ यहाँ के फेमस जोन मुक्की में। कल की सफारी की तरह आज हम फिर से बाकी गाड़ियों की भीड़ से अलग होके जंगल को घूम रहे हैं और फिर अचानक से हमारे सामने एक टाइगर चलता हुआ आ गया। कल की सफारी की तरह आज फिर से एक टाइगर रोड को पार करता हुआ मिल गया। इस टाइग्रेस का नाम MV3 है और यह कान्हा की एक फेमस टाइग्रेस है। कान्हा के जंगल में मुझे जो सबसे पहला टाइगर दिखा था वो यही MV3 थी, जिसको पहली बार मैंने 2 साल पहले देखा था। ये कान्हा के जंगल के एक बड़े हिस्से पे राज करती है जो कई किलोमीटर तक फैला हुआ है और अभी ये अपने उन्हीं एरिया की सेंट मार्किंग कर रही है। MV3 जंगल के घने हिस्से से निकल के अब घास के मैदान में आ गई है जहां इसे ठीक से देखा नहीं जा सकता। और फिर MV3 इन बड़े बड़े घास में बैठ गई। लेकिन हो सकता है ये यहां अधिक देर तक ना बैठे और ये फिर से उठ के चलने लगे। तो थोड़ी देर बाद ये फिर से चलने लगी और हो सकता है वो आगे निकले, जिसके लिए हम अब वहां पहले से ही जा रहे हैं। ये नाले के नीचे से चल गई। हम इधर हो गया। और हो सकता है कुछ ही मिनट में MV3 चलते हुए इसी ओर आए और जिस पुल पे अभी हम हैं उसके नीचे से चलते हुए इस पुल को पार करें। MV3 कई बार इसी नाले से होती हुई जाती है, लेकिन एक टाइगर जंगल में कब किधर चला जाए कहा नहीं जा सकता। और थोड़ी देर तक यहाँ रुकने के बाद अब हम आगे इसे ढूंढने जा रहे हैं। जंगल के इस हिस्से में ये एक खुला मैदान भी है जहां ये आ सकती है। टाइगर के चलने का पता दूसरे जानवरों द्वारा दिए गए अलार्म कॉल से पता चल सकता है, लेकिन अभी यहाँ एकदम सन्नाटा है और कोई अलार्म कॉल नहीं है। जंगल के इस खुले हिस्से में अभी इस मोर के अलावा कोई और जानवर नहीं है, लेकिन कई बार मोर के अलार्म कॉल से भी टाइगर के होने का पता लगाया जा सकता है। जंगल में रहने वाले हर छोटे बड़े जीव हमेशा सतर्क होते हैं और इन्हें खतरे का आभास हम मनुष्यों से बहुत पहले ही हो जाता है। लेकिन जंगल के उस हिस्से में आधे घंटे से अधिक रुकने के बाद भी MV3 वहां निकल के नहीं आई और अब हम जंगल के अलग हिस्से में जा रहे हैं।
अब हम कान्हा के बड़े बड़े घास के मैदान में आ गए हैं, जहां अब हमें ढेर सारे जानवर देखने को मिल सकते हैं। कहाँ पे? Owl बैठा है। Two owls. और यहाँ एक पुराने गिरे हुए पेड़ की डालियों पे कुछ उल्लू बैठे मिल गए। ये उल्लू की एक छोटी प्रजाति है जो पूरे भारत में पाई जाती है। स्पॉटेड आउलेट, जिसे चित्तीदार उल्लू कहते हैं, इनका नाम इनके शरीर पे छोटे छोटे सफेद धब्बों के चलते पड़ा है। जंगलों के अलावा ये हर प्रकार के स्थान पे पाए जाते हैं, जैसे खेत के आसपास और यहाँ तक कि शहरों में भी। जंगल में हर वस्तु का अपना एक महत्व होता है, यहाँ तक कि एक पुराने गिरे हुए पेड़ का भी। जिस पेड़ को हम मृत मानते हैं वो कई जीवों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन गिरे हुए पेड़ों में कटफोड़वा और उल्लू जैसे पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, जिन्हें घोंसला बनाने के लिए नरम लकड़ी चाहिए होती है। Big bike. टस्क वाला चाहिए। वो आ रहा है वापस। हाँ, दो है। हाँ। वेट। और थोड़ा आगे बढ़ने पे और अलग अलग जानवर मिलने लगे, और इस बार हमें जैकल यानी सियार का एक जोड़ा मिल गया। मुझे लगता है सफारी में सियार का दिखना सब्जी में शिमला मिर्च के होने जैसा होता है। अगर ये ना भी दिखे तो इन्हें कोई मिस नहीं करता, लेकिन अगर ये सफारी में दिख जाए तो सफारी का स्वाद बढ़ जाता है। स्पॉटेड आउलेट की तरह ये भी जंगलों के अलावा खेतों और शहरों के आसपास भी देखने को मिल जाते हैं। बाघों की तरह इनका भी अपना अपना क्षेत्र होता है, जिसे ये यूरिन और सेंट से मार्क करते हैं, ताकि कोई दूसरा सियार इनके क्षेत्र में ना आ जाए। कुछ गाड़ियों से हमें पता चला कि आगे कहीं एक टाइगर को देखा गया है, जिसे आज सफारी पे लगभग सारी गाड़ियों ने देखा है। लेकिन हमें वहां पहुंचने में बहुत समय लगने वाला है, और हो सके तब तक वो टाइगर कहीं और चला जाए। लेकिन कान्हा का ये जंगल केवल बाघों के पीछे भागने के लिए नहीं है। यहाँ के सुंदर जंगल में चारों ओर कुछ ना कुछ देखने के लिए है। यहाँ अब एक और बड़ा घास का मैदान है, जहाँ पानी का एक तालाब भी है, और अभी इसके चारों ओर अलग अलग जानवर हैं। वसीम, वेट। यहाँ एक मरे हुए चीतल का अवशेष है, जिसे कुछ गिद्ध अभी खाने में लगे हैं। गिद्धों का होना पर्यावरण को साफ रखने के लिए कितना आवश्यक है, यहाँ देख के समझा जा सकता है। गिद्ध पर्यावरण के लिए एक सफाई कर्मचारी की तरह होते हैं। ये सड़ रहे शवों को जल्दी से हटा देते हैं, जिससे कई प्रकार के रोग फैलने से रुक जाते हैं, और अन्य जानवरों और मनुष्यों को इससे इन्फेक्शन का खतरा कम होता है। गिद्धों के संख्या में कमी आना पर्यावरण में हो रहे बदलाव का एक बड़ा संकेत है। इनकी संख्या में कमी होने का सीधा मतलब है प्रदूषण का बढ़ना और खाने की कमी। अभी यहाँ पानी के चारों ओर अलग अलग जानवर हैं, और पानी में कुछ बारहसिंगा भी हैं।
जहाँ चीतल पानी के बाहर घास चर रहे हैं, वहीं ये बारहसिंगा पानी के अंदर अपना भोजन निकाल के खा रहे हैं। बारहसिंगा घास के मैदान में चरने के अलावा पानी में पाए जाने वाले कुछ पौधों को खाते हैं। यहाँ तो अभी पानी की गहराई कम है, लेकिन ये पानी अधिक होने के बाद भी पानी में पूरी तरह से डूब के पौधों को निकाल के खाते हैं। अभी जंगल के एक दूसरे हिस्से में टाइगर की साइटिंग हो रही है, जहां सारी सफारी गाड़ियां हैं, और ये जानते हुए भी हम वहां भागने की बजाय इस सुंदर जंगल का आनंद ले रहे हैं। आजकल यहाँ पानी कम है, लेकिन मॉनसून के बाद यहाँ पानी ऊपर तक भर जाएगा, जिसमें आने वाले कुछ महीनों में अनेकों प्रकार के पक्षी देखने को मिलेंगे। आज जंगल में एक अलग सी शांति है और ऐसा लग रहा है जल्द ही बारिश भी हो सकती है। आगे से आगे से। और जैसा कान्हा के जंगल में होता है, हर थोड़ी दूर पे कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहता है, और इस बार यहाँ गौर का एक झुंड आराम करता हुआ मिल गया। हाथियों के अलावा गौर में झुंड को लीड एक मादा करती है, जो उम्र में सबसे बड़ी और अनुभवी होती है। झुंड को कब और कहाँ जाना है, कहाँ खाना और आराम करना है, सब वही तय करती है। आज की सफारी एकदम प्राइवेट सफारी होती जा रही है, और हम जहाँ भी जा रहे हैं वो जगह एकदम खाली मिल रही है। I want to film. Oh, there's a redhead one. Yeah. और यहाँ चलते चलते हमें फिर से कुछ इंटरेस्टिंग मिल गया। जंगल के इस हिस्से में फिर से कुछ गिद्ध मिल गए, जो किसी मरे जीव को खा रहे हैं। और यहाँ भी फिर से एक चीतल का शव है, जिसे खाने में गिद्धों का एक बड़ा झुंड लगा हुआ है। गिद्धों के बारे में हमारे बीच बहुत सारी गलत धारणा है, जैसे कि ये शुभ नहीं होते या इनका दिखना किसी अनहोनी का संकेत है। लेकिन असल में इनका ना होना प्रकृति के लिए बुरा होता है। इनका दिखना एक स्वस्थ और संतुलित पर्यावरण का प्रमाण है। इस झुंड में कुछ रेड हेडेड वल्चर भी हैं, जो वैसे तो अभी अन्य गिद्धों के साथ है, लेकिन इन्हें अकेले या जोड़े में ही रहना पसंद होता है। लाल सर वाले ये गिद्ध न केवल मरे हुए जानवरों को खाता है, बल्कि ये छोटे जीव और मछलियों का शिकार करके भी खाता है। अब यहाँ से निकल के हम जंगल के उस हिस्से में जा रहे हैं जहाँ सुबह एक टाइगर को देखा गया था। और थोड़ी देर तक ड्राइव करने के बाद ये वही जंगल का हिस्सा आ गया जहाँ एक टाइगर को देखा गया था। लेकिन अभी यहाँ एक भी जिप्सी नहीं है, जिसका मतलब है वो टाइगर अब जा चुका होगा। और जब हम यहाँ अकेले वेट कर रहे थे, अचानक से हमें एक टाइगर हमारी ओर आता हुआ दिख गया। नीले नाला। तो ये वही टाइगर है जिसको सुबह सुबह आराम करते हुए सारी गाड़ियों ने देखा था, और इसके जंगल में जाने के बाद यहाँ से सारी गाड़ियाँ चली गई थी। बट व्हाट अ लक, हम बस यहाँ ऐसे ही अपना भाग्य आजमाने आए थे
और हमें ये हेड ऑन चलता हुआ मिल गया। थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा ज़्यादा पीछे लेके। हाँ, इस टाइगर का कोड T121 है, लेकिन लोग इसे नीला नाला नाम से जानते हैं। ये मुक्की जोन का एक प्रभावशाली भाग है जो कान्हा जोन में भी कुछ हिस्सों पे राज करता है। जैसा कि इसे देख के पता चलता है, ना ये नीले रंग का है और ना ही ये किसी नाले से निकल के आ रहा है। ऐसे एक बार लंबा खींच के ना, पीछे एकदम दूर खींच के, दूर दूर वहाँ कॉर्नर पे। हाँ, प्लीज पीछे पीछे वाला। हाँ, और ले लेते हैं। आई डोंट थिंक सो ये कुछ। हाँ, बस परफेक्ट, रुकते हैं। तो असल में इसका नाम जंगल में बहते हुए एक नाले पे रखा गया है, जहाँ का पानी थोड़ा नीले रंग का है, और उसी नीले रंग वाले नाले के पास इस बाघ को पहली बार देखा गया था। बाघों को वन विभाग द्वारा बस एक कोड दिया जाता है जो अधिकतर T से शुरू होता है, जैसे इसका कोड है T121। ठीक है। बस वेट। थोड़ी देर पहले सफारी में आए अधिकतर लोगों को ये सोता हुआ मिला था, जब हम जंगल के दूसरे हिस्से में MV3 को देख रहे थे। अब देखना है कि ये कब तक ऐसे ही रोड पे चलता है। आज तक मैंने कई टाइगर्स को देखा है जो देखने में खतरनाक लगते हैं, लेकिन ये पहला ऐसा टाइगर है जो खतरनाक ना दिख के एक भोला भाला टाइगर लग रहा है। लेकिन अब रोड पे चलने की बजाय ये जंगल के अंदर जा रहा है। कहीं और आ सकता है। लकड़ी से मालूम पीछे ही लेते हैं, फिर रोड पे आएगा। हाँ, ये तो शॉर्टकट मार रहे हैं। और उसके आने के रास्ते में हम अब इस फायर लाइन पे आ गए, जहां हो सके ये पार करता हुआ मिल जाए। जब तक नीला नाला यहाँ निकल के आए, अगर आपने अभी तक हमारे भारत का पहला वाइल्ड लाइफ नेटवर्क ज्वाइन नहीं किया है, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके वॉक इन टू द वाइल्ड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आप अपने जैसे वाइल्ड लाइफ लवर से कनेक्ट करके उनके साथ में सफारी भी प्लान कर सकते हैं। टाइगर को देख के ना केवल जानवर बल्कि छोटे जीव और पक्षी भी अलार्म कॉल्स देते हैं, जिनमें मोर के अलावा ये जंगली मुर्गा भी है। और अगर नीला नाला इस ओर आ रहा होगा तो हमसे पहले इस मुर्गे को पता चल जाएगा और ये अलार्म कॉल देने लगेगा। लेकिन थोड़ी देर वहां रुकने के बाद भी वो निकल के नहीं आया, और हम अब यहाँ आ गए जहां हो सके वो आ जाए। और टाइगर के लिए वेट करते हुए हमें यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल गया। जंगल में आजकल चारों ओर अलग अलग प्रकार की तितलियां देखने को मिल रही हैं, और यहाँ इस पत्थर पे ये नारंगी रंग की कुछ तितलियां बैठी हैं। इस बटरफ्लाई का नाम कॉमन लेपर्ड है, जो कि इनके पंखों पे लेपर्ड जैसे प्रिंट के चलते पड़ा है।
क्या करते हैं इसमें? सो क्या हो रहा है कि ये जो कई बार मॉइस्ट या थोड़ी सी नमी रहती है, ये रॉक्स और ज़मीन पे बैठ के न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ओके। तो पोषक तत्व जिनको आप कह सकते हैं, and अपने पाँव से। ओके। हाँ, तो ये पाँव से उसको अब्जॉर्ब करते हैं। तो तितलियां ऐसे चट्टानों और गीली धरती पे बैठ के उनसे नमक और अन्य खनिज को अपने पैरों से सोखती हैं, जिसे मड पडलिंग कहा जाता है। ये तितलियों को इसलिए करना पड़ता है क्योंकि फूलों से इन्हें बस शुगर ही मिलता है। तो बहुत देर तक वहाँ रुकने के बाद भी वहाँ नीला नाला हमें दोबारा नहीं मिला और अब हम कहीं और जा रहे हैं। मौसम देख के लग नहीं रहा है, लेकिन अब सुबह के 10:30 बज चुके हैं और जल्द ही हमारी आज की सफारी समाप्त होने वाली है। लेकिन जंगल से बाहर जाने से पहले हम अब ब्रेकफास्ट के लिए आ गए। आज की पूरी सफारी एक प्राइवेट सफारी जैसी थी और अब ब्रेकफास्ट के लिए भी यहाँ कोई गाड़ी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ सबसे देर से आए हैं। एक दो बार को छोड़ के आज की पूरी सफारी में ऐसा लगा मानो पूरे जंगल में केवल हम ही अकेले घूम रहे हैं। जंगल में ऐसे ब्रेकफास्ट करने का एक्सपीरियंस हर जंगल में नहीं मिलता है, लेकिन मध्य प्रदेश के जंगल में ब्रेकफास्ट करना सफारी का एक मेन अट्रैक्शन होता है। कान्हा के जंगल में ये मेरी पहली सफारी है जिसमें मेरे साथ एक फीमेल गाइड है और इनको रत्ना ने ही ट्रेन किया है। श्वेता, अभी तुमको कितने साल हो गए यहाँ गाइडिंग करते हुए? मैम मैं 2018 से हूँ यहाँ पे, तो ये मेरा 6वां सीजन है। और अभी क्या लाइफ में चेंज आए? उस समय आपकी बेटी बहुत छोटी थी जब आप ट्रेनिंग के लिए आए थे जी। तब से अब में क्या फ़र्क आपको लाइफ में नज़र आया है? देखिए मैम, उससे पहले तो हम लोग घर पे ही रहते थे और घर का ही काम वगैरह करते थे, सब कुछ जो भी था सब घर पे ही होता था। फिर उसके बाद में जब से हम लोग यहाँ पे गाइड का काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया कि मतलब बाहर निकलना, मतलब बहुत सारे लोगों से मिलना, टूरिस्ट से मिलना, और रोज़ जंगल आ रहे हैं। और पहले तो लोग तो कहते ही हैं, गांव हम लोग जैसे गांव में रहते हैं तो गांव के लोग तरह तरह की बातें करते रहते हैं कि मतलब जैसे हम लोग बहू लोग हैं तो बहू लोग घर के बाहर नहीं निकलते, बाहर का काम नहीं कर सकते। पर अब धीरे धीरे सब लोगों को समझ में आ गया है कि सभी मतलब महिलाएं जो है वो काम कर सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। And another wonderful thing that the park does is कि आप जितने भी जैसे जिप्सी चालक हैं, गाइड्स हैं, जो छोटे व्यवसायी हैं आसपास, इवन जो होटल्स और रिजॉर्ट्स में लोग काम कर रहे हैं, ये पार्क ने एक नियम बनाया है दैट एटलीस्ट 90%, एटलीस्ट बैक इन सैक्रम सफारी लॉज ऑल्सो 90% से ज़्यादा हमारा जो स्टाफ है 96%, 97% लोकल है। सो दिस इज़ वन ऑफ द गुड थिंग्स। और बहुत सारे जो आप गाइड्स देखते हैं वो 1-2 जनरेशन्स पहले, जो अभी हम कान्हा के घास के मैदान देखते हैं, वहाँ पर उनके गांव बसा करते थे। सो द आइडिया वाज कि जो लोग अपना पुश्तैनी इतने सदियों से रह रहे हैं उसको स्वेच्छा से छोड़ के पार्क के लिए बाहर आए हैं। सो फर्स्ट प्रेफरेंस गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए पार्क के अंदर उन्हीं को दिया जाता है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड जेस्चर आई फील। बहुत सारे लोगों का मानना है कि सफारी नहीं करनी चाहिए और सफारी को बंद कर देना चाहिए, लेकिन असल में सफारी के होने से ही जंगल के आसपास के लोगों को रोजगार मिलता है और फिर यही लोग बाघों को मारने की बजाय उसे बचाने के लिए काम करते हैं। और ब्रेकफास्ट में ढेर सारी बातें करने के बाद अब समय है सफारी से बाहर जाने का, क्योंकि अब बस हमारे पास गेट तक ही जाने का समय बचा है।
कान्हा जैसे फेमस जंगल में ये बहुत कम ही होता है कि इतनी सफारी गाड़ियों के बाद भी आपको ऐसा लगे कि आप जंगल में अकेले घूम रहे हैं, और मेरे लिए आज वही दिन है। आज की सफारी में हमें यहाँ के 2 फेमस टाइगर्स और फिर अलग अलग प्रकार के ढेर सारे और जानवर देखने को मिले, जो बहुत कम ही सफारी में होता है। अब जाते जाते कुछ मिले ना मिले, मैं अब कल की सफारी के लिए एक्साइटेड हूँ। और चलते चलते हमें इस आवाज ने रोक दिया। ये है पेंटेड फ्रैंकोलिन, जो एक तीतर की प्रजाति है। ये इनके ब्रीडिंग का समय है, जो जून से लेके अक्टूबर के महीने में होता है, और इसमें ये अधिक सक्रिय हो जाते हैं और ऐसी आवाज निकालते हैं। और अब समय है आज की सफारी से बाहर जाने का। अरे वाओ, डू वी हैव 2 मिनट्स? आज की सफारी में मैं भगवान से और कुछ नहीं मांग सकता था। सफारी से जाते जाते मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे आज कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ अभी जंगली कुत्ते यानी ढोल का एक बड़ा सा झुंड है, जो शायद शिकार ढूंढ रहा है। सफारी में आपको बाघ कई बार देखने को मिल सकता है, लेकिन ढोल का दिखना बहुत कम ही बार होता है। इनके कम दिखने का एक कारण ये भी है कि ये पूरे जंगल में इधर उधर घूमते चलते हैं। अगर ये सफारी में आज यहाँ दिख रहे हैं, तो पता नहीं कल जंगल के किस हिस्से में देखने को मिले। लेकिन अब हमारे पास एकदम समय नहीं है और हमें इन्हें छोड़ के जल्द से जल्द जंगल से बाहर जाना होगा। अभी तक कान्हा की मेरी 2 सफारी में ही मैंने 3 अलग अलग टाइगर्स को देख लिया है और ढेर सारे अलग अलग जानवरों के साथ ढोल का एक बड़ा झुंड भी देखने को मिल गया। और अब सफारी से वापस फिर से मैं अपने प्राइवेट जंगल में आ गया, जहां मैं पिछले 2 दिन से रह रहा हूं। इससे अच्छी सफारी ट्रिप नहीं हो सकती, जहां आपको इतने अच्छे सफारी के एक्सपीरियंस के साथ इतने घने जंगल में रहने को मिले। अगर आप भी इस लॉज को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और अगर आपने वॉक इन टू द वाइल्ड ऐप को डाउनलोड किया है तो आप वहाँ भी सैक्रम सफारी लॉज के पैकेजेस को देख सकते हैं, जिसे आप वहाँ से भी डायरेक्ट बुक कर सकते हैं। अगर आपको आज के इस सफारी का एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो तो कमेंट करके मुझे बताइए कि आज की सफारी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल की मेरी फाइनल सफारी में।